इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा क्या महज एक हादसा है? इंसानी गलती है? मशीनों की बेवफाई है? या फिर कोई साजिश? करीब 350 लोगों की जान लेने वाले रेल हादसे की जांच अगर खुद रेल मंत्रालय और भारत सरकार रेलवे एक्सपर्ट्स की बजाय सीबीआई जैसी एजेंसी को सौंपने की सिफारिश करती है तो सवाल अपने आप उठने लगते हैं। इस विभत्स हादसे के सच को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कहाँ। ये एक रेलवे का मैप है जिसमें आपको रेलवे की लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये लाइन जो है साउथ से आ रही है, तो जो भी गाड़ियाँ चेन्नई, बेंगलोर इस तरफ से आती हैं वो इधर से होते हुए कलकत्ता के लिए जाती हैं। ये खड़गपुर है, यहाँ से होते हुए यहाँ कलकत्ता चली जाती हैं जी। ये स्टेशन जहाँ पे ये हादसा हुआ है ये यहाँ है, ये है बहनगा बाज़ार। बहनगा बाज़ार, इस जगह पे ये हादसा हुआ। ये स्टेशन कुल 4 लाइन वाला स्टेशन है, यानी यहाँ ट्रेन की 4 पटरियां हैं। इनमें से 2 मेन लाइन की और 2 लूप लाइन की। अब सवाल यह है कि मेन लाइन और लूप लाइन में क्या फर्क है? मेन लाइन वो होती है जिसके ऊपर एकदम सीधी गाड़ियां चलती हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का टर्न नहीं होता है और वो सीधी सीधी गाड़ी चलाने के लिए बनी होती है, उसका लेआउट सीधा होता है। इस पे कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इसमें जो भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है ट्रेन की उस पे चलती है। लूप लाइन एक एडिशनल लाइन दी जाती है, जैसे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं या किसी गाड़ी को हमें रोक के दूसरी गाड़ी को आगे निकाल देना है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंस कहते हैं। 2 जून की शाम जब यह हादसा हुआ उस वक्त इस स्टेशन के दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आने वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि उसे मेन लाइन पर सीधे जाना था, लेकिन कोरोमंडल अचानक लूप लाइन पर पहुंच गई, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें लोहे रखे हुए थे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोरोमंडल के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। हादसे के बाद बेहोश होने से पहले कोरोमंडल के ड्राइवर ने जो आखिरी लाइन कही थी वो यही थी कि सिग्नल ग्रीन था। इसके बाद ड्राइवर बेहोश हो गया और फिर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर है। शुरुआती जांच के बाद ये पता चला है कि हादसे के वक्त कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर थी, यानी ड्राइवर तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे? कोरोमंडल मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर पहुंची कैसे? तो पहले हादसा कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। उस दिन एक मालगाड़ी आई थी, वो मालगाड़ी को हम लोगों ने लूप लाइन में रोक लिया, जिससे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि एक सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, वो और उसको इस स्टेशन पे रुकना भी नहीं था, वो अपना सीधा मेन लाइन से निकल जाए। ये दोनों सिग्नल ग्रीन थे, जिससे कि ड्राइवर को ये पता था कि वो अपनी स्पीड नहीं घटाए और वो फुल स्पीड पे जा सकता है, क्योंकि उसकी आगे की लाइन एकदम क्लियर है। उसके बाद ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो 128 की स्पीड पे, हम लोगों ने चार्ट से चेक किया है, 128 की स्पीड पे थी। इसकी परमिटेड स्पीड 130 है, 128 पे थी। और वो यहाँ पे जब पहुंची है तो हादसा हुआ है इस एरिया में। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कोरोमंडल मेन लाइन से लूप लाइन पर आई, लूप लाइन पर मालगाड़ी से टकराई, टक्कर के बाद कुछ डिब्बे दूसरी मेन लाइन की तरफ जा गिरे। इस बीच कुछ सेकंड बाद दूसरी मेन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। वो कोरोमंडल से अलग हुए डिब्बों से जा टकराई, खासकर पिछली 2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो हादसे की बात तो साफ हो गई। अब सवाल यह है कि कोरोमंडल को लूप लाइन पर किसने भेजा? ये किसकी गलती है?
किस पटरी पर कौन सी ट्रेन कब दौड़ेगी, इसका फैसला कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो चलिए अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेलवे ट्रैक को समझते हैं। इसे रेलवे लाइन या रेल की पटरी भी कहते हैं। आमतौर पर मेन लाइन सिर्फ दो होती है। रेलवे की जुबान में इन दोनों पटरियों को अप और डाउन भी कहते हैं, यानी एक तरफ जाने वाली और एक तरफ आने वाली। इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है। इसे और आसानी से समझना हो तो यूं समझिए कि जैसे कोई हाईवे है। हाईवे पर भी अप और डाउन की तरह आने और जाने की दो सड़कें होती हैं, जबकि बीच में डिवाइडर होता है। सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट होती है। ये लाइट अमूमन किसी चौराहे, जंक्शन पॉइंट या कट पर होती है। लाल बत्ती मतलब ट्रैफिक का रुक जाना, ग्रीन मतलब ट्रैफिक का आगे बढ़ना और येलो मतलब गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। ठीक ऐसा ही ट्रेन के साथ है। ट्रेन का रूट पहले से तय होता है, लेकिन एक ही पटरी पर एक साथ एक ही दिशा में कई ट्रेनें चलती हैं। लेकिन उन तमाम ट्रेनों के बीच एक खास दूरी होती है ताकि ट्रेन एक दूसरे से टकरा न जाए। जिस तरह रोड पर ट्रैफिक लाइट होती है, ठीक वैसे ही रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे पर सिग्नल होता है। ये सिग्नल भी रेड, ग्रीन और येलो इशारा करता है। रेड सिग्नल मतलब गाड़ी का रुक जाना, ग्रीन मतलब गाड़ी का पास होना और येलो मतलब गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। ये सिग्नल ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। स्टेशन मास्टर पटरियों पर गाड़ियों की तादाद को देखते हुए उसी हिसाब से रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल देता है। अमूमन रेलवे ट्रैक पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सिग्नल होता है। किसी भी गाड़ी को जाने के लिए सिग्नल आवश्यक है और ड्राइवर जो है उसके पास गाड़ी चलाने के लिए सिग्नल ही एक इंडिकेशन है कि उसको फुल स्पीड पे जाना है या अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है या रुक जाना है। अगर सिग्नल ग्रीन है इसका मतलब है वो फुल स्पीड पे जा सकता है, येलो है तो उसका मतलब है उसको अपनी स्पीड घटानी है, क्योंकि अगला सिग्नल मोस्ट लाइकली स्टॉप सिग्नल है तो उसको रुकना है, अगले सिग्नल पे रुकना है। तो उसको पहले से वार्निंग मिलती है कि आप येलो, जैसे ट्रैफिक लाइट है, येलो का मतलब है कि आप गो कॉशियसली। होम सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि किसी भी स्टेशन को एंटर करने से पहले उसमें एक होम सिग्नल होता है और उसके बारे में बताने के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स है तो इसके लिए पहले एक होता है जिसको हम लोग डिस्टेंट सिग्नल कहते हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है जो कि बताता है कि आपको आगे जाने के लिए रास्ता क्लियर है, आप अपनी स्पीड फुल स्पीड पे चले जाइए या आप अपनी स्पीड घटाइए। यहाँ से ही ड्राइवर को वार्निंग मिल जाती है कि आप जो है अगले सिग्नल का क्या एस्पेक्ट है, वो ग्रीन है कि येलो है कि रेड है। अगर यहाँ पे क्लियरली ग्रीन नहीं है तो यहाँ पे उसको येलो मिलेगा, जिसका मतलब है प्लीज प्रोसीड कॉशियसली, द नेक्स्ट सिग्नल इज नॉट अलाउइंग यू टू गो एट फुल स्पीड। रेलवे ट्रैक पर मेन लाइन के अलावा लूप लाइन भी होती है। अमूमन ये लूप लाइन हर स्टेशन के करीब होती है। यूं समझ लीजिए जैसे मेन रोड के किनारे कई जगहों पर सर्विस लेन होती है, ठीक वैसे ही लूप लाइन होती है। लूप लाइन का इस्तेमाल गाड़ियों की दिशा बदलने, किसी गाड़ी को रोककर दूसरी गाड़ी को आगे जाने देने या फिर अमूमन मालगाड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। अब सवाल यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसको मेन लाइन से होकर ही गुजरना था, वो लूप लाइन पर कैसे पहुंची? और इसी एक सवाल में सदी के इस सबसे बड़े रेल हादसे का पूरा सच छुपा है। वो सच जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि किसी ट्रेन या मालगाड़ी को मेन लाइन से लूप लाइन या लूप लाइन से मेन लाइन पर भेजने या फिर किसी गाड़ी को रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल देने का काम करता कौन है। नई तकनीक के आने के बाद भारतीय रेलवे ने भी उसे दोनों हाथों से अपनाया। अब लगभग सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं।